नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको देने जा रहा हूं एक अद्भुत साधना। और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो लंबा बन सकता है। जिसको वीडियो देखने में रुचि नहीं है, जिसको साधनाओं में गहन रुचि नहीं है, वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकता है। क्योंकि मैं तो भाई, मेरा तो ये अंदर से आत्मा कहती है कि जब कोई काम करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। मैं तो बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा, नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं भाई वीडियो बनाने का। फिर तो मैं कोई किराने की दुकान कर लूँगा, क्या है मतलब? वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है? जब गुरु बन करके शिक्षा दे रहा हूँ, दीक्षा दे रहा हूँ, तो ये धर्म बनता है कि मैं आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ सिखाऊँ। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है और ये प्रैक्टिकल है, मेरा आजमाया हुआ है। ये क्या है? एक समय की बात है, एक डायरी में ये सब मेरा लिखा हुआ था, पूरा विधि विधान इसका लिखा हुआ था। वो डायरी कहीं दब गई हो, खो गई हो। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों पहले हम हरिद्वार की यात्रा करने गए थे, तब वो डायरी मुझे याद आई कि वो डायरी कहाँ है। वो डायरी किसी को दी हुई थी और हम वहाँ से वो डायरी वापस लेके आए। तो उस डायरी में हमने देखा कि त्रिवेणी के, जब हम त्रिवेणी नहीं, गंगोत्री, जब हम गंगोत्री जा रहे थे, बहुत पहले की बात है, वो गंगोत्री जा रहे थे, तो हमको गंगोत्री के यात्रा के दौरान एक संत से मुलाकात हुई थी। और वो संत हमारे बारे में सब जानते थे। तो मैंने, अब वो मेरे बारे में सब जानते थे तो सब जान ही गए कि आदमी कैसा है, फिर उनसे कुछ छुपा हुआ तो था नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या, मतलब कौन सी विद्या के द्वारा आप ये सब जानते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक अद्भुत विद्या है जिसके बारे में आप किसी के बारे में भी पता लगा सकते हो, किसी का भी काल ज्ञान जान सकते हो। उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या होने वाला है, सब पूरा ज्ञान उसका आपको हो जाएगा। तो मैंने कहा कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने इसका विधि विधान बताया। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी साधना है जिससे हम किसी का भी काल ज्ञान पता कर सकते हैं, और उसकी एक विधि है। इस साधना में पहली चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ कि इस साधना में लाल कलर अवॉइड होता है। लाल कलर का, जैसे अभी मैंने ये कटी वस्त्र पहन रखा है, धोती पहन रखा है, तो इस धोती में जो लाल कलर है, ये लाल कलर आप नहीं पहन सकते। लाल कलर के अलावा कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। साधना में जिस समय वस्त्र पहनोगे उस समय भी लाल कलर के अलावा कोई भी वस्त्र पहन सकते हो। और अक्सर क्या होते हैं हिंदुओं में, सनातन धर्म में क्या होता है कि वो लाल कलर की जो मौली होती है ना, वो यहाँ कलावा बांधते हैं हाथ में। तो वो लाल कलर का कलावा नहीं, इसके अलावा आप काले कलर का या किसी भी कलर का कलावा बांध सकते हो। बांध नहीं हो तो नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। लाल कलर, आप लाल कलर का तिलक नहीं कर सकते, लाल कलर कपड़े नहीं पहन सकते, और हो सकता है तो लाल रंग की जो मिठाइयाँ वगैरह हो उन्हें भी आप अवॉइड ही करते रहना। हाँ, अब मान लो जैसे मेडिकल साइंस में कभी कोई बीमार हो गए और लाल कलर की दवाई लेनी पड़ी तो एक अलग बात है, वरना आप अपनी चॉइस से कि मुझे चॉइस करना है, तब तक आप लाल कलर को अवॉइड करते रहे। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना। अब लाल तो खून भी होता है, थोड़े अवॉइड कर देंगे, वो तो हमारी मजबूरी है, हमारे शरीर में बह रहा है, वो तो प्रकृति की देन है। जो प्रकृति की देन है, प्रकृति हमारे शरीर में अपने आप कर रही है, उसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं। अपनी चॉइस से जो चीज़ आ रही है उसको अवॉइड करना होता है। इस बात का खास ख्याल रखना होता है, तब इस साधना में आपको आगे बढ़ना होता है। अब देखिए इस साधना को कैसे करना है। दोस्तों, ये जो साधना है ये अमावस्या की रात्रि से शुरू होती है। अमावस्या की रात्रि को 10 बजे के आसपास से 10 से 11 के बीच में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। इस साधना में एक मंत्र है, गुरु से दीक्षित होकर के ही उस मंत्र को प्राप्त करना, क्योंकि मैंने दीक्षित होकर के प्राप्त किया था। दीक्षित होकर के इस मंत्र को प्राप्त करना, तो एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको 41 माला का जाप करना है, कम से कम 11 माला का। आप 41 कर सकते हो, आप 11 कर सकते हो, जितना आप लेंथ बढ़ा सकते। अगर 11 करना है तो लेंथ बढ़ा सकते हो, और
आपके पास समय है आराम से, एक दिन में 2-3 घंटा आराम से बैठ के जाप कर सकता हूँ, तो 41 माला का जाप करोगे तो भी कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2-1 घंटा आसपास लगेगा, 2 घंटे में आपका काम आराम से हो जाएगा। तो आप 11 से शुरू करोगे तो 1 बजे तक आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है। साधना में काले कलर के वस्त्र या और किसी भी कलर के वस्त्र, लेकिन लाल कलर के नहीं, वो आपको पहनने। स्नान करके आप अपने शरीर पर इत्र वित्र लगा करके सेंटेड वेंटेड होकर के इस साधना में बैठे। साधना में एक हल्की सी लाइट रोशनी, चाहे वो दीपक की हो चाहे किसी की भी, एक यंत्र बनेगा, मैं यंत्र स्क्रीन पर दे दूंगा। उस यंत्र में एक विशेष बात है कि उस यंत्र में जो बीचों बीच अक्षर होता है वो गायब होता है। वो हर साधक के अनुसार अलग बनेगा, आपके अनुसार। जैसे आपको कोई भी आपका नाम है, फिर आपका क्या है, उसके अनुसार वो यंत्र बीच का रहेगा, वो यंत्र बीच में जो अक्षर रहेगा वो अलग बनेगा। बाकी पूरे अक्षर जो उसके होंगे ना, 3 इधर 2 बीच में, 8 अक्षर तो वही रहेंगे जो यंत्र में हैं। बीच का अक्षर हर व्यक्ति के अनुसार दीक्षित होने पर अलग बनेगा। उस बीच के अक्षर को आपको याद रखना है। उस बीच के अक्षर को अब एक कार्डबोर्ड पर मजबूत, जैसे कोई गत्ता वगैरह हो, या कोई कार्डबोर्ड हो, सनमाइक हो, कुछ भी हो, उस पर बढ़िया से ड्राइंग करके उस यंत्र को आप ब्लैक स्केच पेन से बना लीजिए। बना लिया आपने। बनाने के बाद में बीच का अक्षर जो है ना, बीच का अक्षर आपको रोज़ बनाना है और रोज़ मिटाना है। ठीक, अक्षर बना लिया। जब साधना पूर्ण हो गई तो रोज़ उस अक्षर को मिटा दें। फिर साधना में बैठे, फिर उस अक्षर को बना लें। फिर साधना में बैठे, फिर अक्षर को बना लें, फिर उठें, फिर मिटा दें। जब भी आप उस साधना से मंत्र जाप पूर्ण करके आप संकल्प छोड़ करके कि हे अजय राज महाराज, आज जो आपके मैंने मंत्र जाप किए त्रिकाल ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। वो मंत्र जाप के कर्म आपको समर्पित करता हूँ। मुझ पर कृपा बनाए रखें और मुझे त्रिकाल ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार से बोल करके जो संकल्प छोड़ोगे, संकल्प छोड़ने के बाद में आप जब आसन से उठोगे तो आसन से उठने के बाद में अंगुली से, किसी भी अंगुली हो, अब आप पूछोगे बाद में कमेंट में कौन सी अंगुली होनी चाहिए, कोई भी हो, अंगुली हो या कुछ भी हो, उससे बीच का अक्षर जो है ना वो मिटा दें। बीच का अक्षर आपका रहना नहीं चाहिए। आप समझ गए बात को? अक्षर मिटा दिया, दूसरे दिन बैठे फिर अक्षर बना लें। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा, यंत्र आपके सामने रहेगा, दीवार पर लगा हुआ यंत्र रहेगा, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आप पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ सकते हो। बैठ करके उस साधना को आप त्राटक करते करते, उस बीच के अक्षर पर त्राटक, मतलब ऐसे त्राटक का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटा जब आपकी साधना होगी तो ऐसे आंखें गाड़ करके देखना है। नहीं, इतना आंखें गाड़ करके देखने की जरूरत नहीं। आंखें बीच बीच में बंद हो सकती है, खुल सकती है, बंद हो सकती है, खुल सकती है, झपक सकते हो पलकें, इतना कोई उसमें नहीं है। लेकिन बार बार आपका ध्यान उसी बीच के अक्षर पर जाना चाहिए। आप समझ गए? तो बीच का अक्षर हल्का सा बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यंत्र और आपके बीच में 3 फुट की दूरी रहनी चाहिए। एक एक चीज़ समझाऊंगा। यंत्र और आपके बीच में 3 फुट की दूरी रहनी चाहिए। आपका बैठने का आसन एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। नीचे कंबल वंबल दे करके या कुशासन वगैरह दे करके किसी भी प्रकार से आप उस आसन को बना लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद में आप आराम से उस पर बैठिएगा। ठीक, आप समझ गए बात को? मैंने अपनी तरफ से सबको समझा दिया ना। आपका कपड़ा जो है लाल के अलावा कोई भी कपड़े पहन सकते हो। नहा धो करके रोज़ साधना में बैठना है। साधना में बैठने के बाद आप चाहो तो सुरक्षा घेरा लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हनुमान जी का कोई भी सुरक्षा घेरा, कोई भी मंत्र साधना काल के दौरान आप नहीं पढ़ सकते। हनुमान जी का कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं लगेगा। हनुमान जी की अगर आपको पूजा करनी हो तो दिन में अलग से पूजा कर लें। हनुमान जी को आप अगर मंदिर भी जाते हो तो दिन में चले जाएं। सूर्यास्त होने के बाद में इस जो ये साधना करता है उसको हनुमान जी के मंदिर जाना सूर्यास्त के बाद में वर्जित होता है। सूर्यास्त, जब तक सूर्य उदय से अस्त होने के बीच बीच में आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हनुमान जी के जो भक्त हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि हनुमान जी के भक्त इस साधना में ना पूरी तरह से पार नहीं पड़ सकते। जो तिलक विलक लगाते हैं हनुमान जी का, हनुमान जी के लाल कलर के प्रसाद वगैरह खाते हैं, तो वो इस साधना में पूरी तरह से पार नहीं पड़ सकते। बाकी सब लोग इस साधना को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा छोड़ने का भी यही मतलब था। जब मैं साधना को कर रहा था तो एक्सपीरियंस होना शुरू हो गए और कुछ ऐसी बातें होना बीच में शुरू हो गई कि तू हनुमान जी का भक्त है तो तू इस साधना को मत कर। तो मैंने इस साधना को बीच में छोड़ भी दिया। लेकिन मैंने जिसको ये साधना करे उसको अच्छा परिणाम मिला
और उसके बाद में डायरी मेरे से खो गई और कई सालों के बाद ये डायरी वापस मिली, तो उसमें कुछ पन्ने जैसे उसमें लिखे हुए थे, मेरे याद के लिखे हुए थे। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इस प्रकार से आप साधना करेंगे। अब साधना में जो नॉर्मल चीज़ें होती है, पहले अपने पितरों को, कुल देवता को, देवी देवता को ना, क्षत्रपाल देवता को अच्छी तरह से राजी करके फिर साधना करें। साधना में ब्रह्मचार्य का पालन अत्यधिक आवश्यक है। अजय राज महाराज के नाम से उनकी पहले पूजा भोग दे दें, पूजा भोग दे करके फिर इस साधना में आप बैठें। अब क्या है, जब आप साधना पूरी कर चुके हो, आपकी 41 माला का जाप हो चुका है, उसके बाद में आपको सादे कागज़ लेने 41 छोटे कागज़ ले लीजिए। छोटा सा तो यंत्र है, वो 41 यंत्र आपको बनाने हैं। कैसे? पेन से, काले पेन से, ब्लैक पेन से 41 यंत्र आपको निर्मित करने हैं। 41 यंत्र निर्मित करने के बाद में आटे की गोलियां लीजिए, मतलब आटा ओसन करके, है ना, आटा गूँथना, गूँथ करके थोड़ा सा, और थोड़े थोड़े आटे की गोली बना करके बीच में यंत्र को दे करके उसको समेट लीजिए। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आप कोई तालाब हो, कोई नदी हो, वहाँ जाइए और मछलियों को वो आटे की गोलियाँ डाल दीजिए। इस प्रकार से नियमित आपको करना है। जिनके पास नदी तालाब नहीं हो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। जिनके पास नदी तालाब हो आराम से साधना को कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जाना आपको और नदी तालाब में ये यंत्र जो है वो विसर्जित कर देना। इस प्रकार से आप यंत्र विसर्जित कर देंगे। 41 दिनों में आपकी ज़बरदस्त सिद्धि हो जाएगी, अद्भुत सिद्धि हो जाएगी। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको सफ़ेद हकीक की सिद्ध माला से ही जपना है, सफ़ेद हकीक की सिद्ध माला से। इसमें और कोई भी माला को आपको काम में नहीं लेना है, ध्यान रखना। और बाकी तो सब मैं बता ही चुका हूँ कि लाल कलर अवॉइड करना है। साधना में दान पुण्य आप करते रहना, गायों को, कुत्तों को खिलाते पिलाते रहना, लेकिन अपने हाथ से कैश पैसा किसी को भी दान मत देना। ये मैं बार बार कहता हूँ और आप ध्यान से समझ लेना। जो भी मेरे वीडियो देख करके कई बार ऐसे शिष्य साधक आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो मेरे एक एक वीडियो देख करके सब चीज़ वो समझ गए होते हैं कि साधना में किस प्रकार से करना होता है। साधना करने के बाद में आपको जहाँ आपने साधना की है वहीं आपको सोना होता है। अब देखिए, इस साधना में जब मैंने शुरू किया था तो मैंने 3-4 दिन इस साधना को किया था, दिमाग एकदम भारी रहने लग गया था। इसमें आज्ञा चक्र खुल जाता है, आज्ञा चक्र ओपन हो जाता है, और आज्ञा चक्र ओपन हो जाने से आपको बहुत सी बातों का बैठे बैठे ही पता चलने लगता है। और जब आप यंत्र पर देख करके 11-21 मंत्र पढ़ करके फिर पता लगाओगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पता चलेगा। लेकिन इतना ना करोगे, आप बैठे बैठे चलते फिरते भी आपको कई चीज़ों का ज्ञान होते रहेगा। इस प्रकार से इस साधना को करना है 21 दिन। और बच्चों को आप मिठाई वगैरह, भोग प्रसाद वगैरह कुछ भी खिलाते रहना, पिलाते रहना। आजकल वो भी थोड़ा सावधानी से खिलाना, क्योंकि आजकल 2 मिनट में एलिगेशंस लग जाते हैं कि हमारे बच्चों को वश में करना चाहता होगा या क्या। तो जहाँ ऐसे बच्चे हों जो अपने ही बच्चे हों, कोई आसपास के जो आपको जब जानते हो और जिनको आप अक्सर मिठाई प्रसाद वसाद खिलाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना आजकल बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, आजकल माहौल बड़ा ख़राब है। पशु पक्षियों को दे देना आप, लेकिन ज़्यादा इंसानों के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश बड़े सोच समझ के ही करना। ये अपनी तरफ से चेतावनी दे देता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मामला रिस्की है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। साधना करने के बाद में आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, और पता चल जाए तो ध्यान रखना कि दुरुपयोग मत करना। एक तो जो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, अपने प्रेमी के साथ भाग गई है का मतलब होता है, भाग इसलिए कहते हैं क्योंकि माता पिता या घर परिवार का दबाव रहता है और वो कहीं किसी के साथ शादी करना चाहते हैं और उसको वो जानती भी नहीं, उसके साथ शादी नहीं करना चाहती और किसी से प्यार करती है, लव करती है, उसके साथ चली गई है। उसके बारे में आपने बता दिया कि वो लड़की वहाँ है। अब वो लड़की बेचारी सुकून से जीना चाहती है, शांति से जीना चाहती है, और आपने उसके बारे में उसके घर वालों को बता दिया कि उस घर में, उस धर्मशाला में अभी वो छुपे हुए हैं, जाओ पकड़ लो। वो पकड़ लाएंगे तो उसकी जो बद्दुआ है ना, वो बद्दुआ आपको लगेगी, आपकी सिद्धि चली जाएगी। किसी के चोरी वगैरह हुई हो बड़ी, और उसका अगर आपने बता दिया तो आपकी जान को भी रिस्क है, चोर आप पर भी हमला कर सकते हैं। अपना सोच समझ करके बताना। कोई ऐसा काम हो जिससे किसी की आत्मा को तकलीफ़ होती हो, ऐसी बातें किसी को मत बताना। अचानक से आपको पता चल जाए कि यह आदमी अब बस 3 घंटे में तो स्वर्ग सिधारने वाला है, तो उसको सीधा ऐसा कह देना कि तुम 3 घंटे में मरने वाले। आप बचा तो सकते नहीं, बचा तो कोई नहीं सकता। जब परमात्मा प्राण लेने पर उतारू होता है तो कौन बचा सकता है। तो उसको ये बताना ही बेकार है। उसको बस और कोई हिंट देना हो तो दे सकते हैं, लेकिन सीधा उसके मुँह पर मत कहना। इस प्रकार से जो बातें होती हैं ना, उनका थोड़ा आप ख्याल रखना।
आप आसानी से इस साधना को करके और किसी का भी काल ज्ञान जान सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत शक्तिशाली साधना है और एकदम प्रैक्टिकल, एकदम महान सन्यासी से प्राप्त हुई साधना है। ये दरबार की साधना नहीं है। दरबार की साधना तो 3 ही होती है विशेष। एक तो महाकाली दरबार साधना होती है, एक हनुमान जी की दरबार साधना होती है, दरबारी हनुमान साधना, और एक वीर साधना होती है, दरबारी वीर साधना। ये जितने भी दरबार चलते हैं ना, सब 3 इन साधनाओं पर चलते हैं। ये दरबार की साधना नहीं है, ये पर्सनल साधना है कि आपको पर्सनल दूसरों के बारे में पता चल जाए और ज़्यादा चुप रहना होता है, किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना होता है और अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित नहीं करना होता है। आप एकदम साइलेंट रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, इसी प्रकार से काम कीजिए। मैंने सब चीज़ें बता दी आपको अच्छी तरह से। अब मैं इसका मंत्र आपको बता देता हूँ। जब दीक्षा लो तो मुझे याद दिला देना कि आपने गुरुजी ये मंत्र बताया था। हालांकि मेरे पास लिखा हो, मुझे बार बार देखना पड़ेगा। इसका मंत्र है, ओम दुहाई अजय राज महाराज की भूत भविष्य दर्शय दर्शय कथय कथय फट। ओम दुहाई अजय राज महाराज की, है ना, ये मंत्र है। इस मंत्र से आपको इस साधना को करना है। सफ़ेद हकीक की माला से करना है, इस मंत्र से करना है। माला गोमुखी के भीतर रहेगी। गोमुखी आपके पास होनी ज़रूरी है, नहीं तो अपने गुरुजी से अगर सिद्ध माला मंगवाओ तो गोमुखी साथ में भेज देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप साधना करना, ठीक है। इस प्रकार से करके आप देश दुनिया का भला कर सकते हो। जहाँ लगे कि यहाँ आप बोल सकते हो और यहाँ आपको बोलना चाहिए, आपके बोलने से बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं, तो वहाँ आप बोल जाना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।